हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 लिया है, जिसमें मैं सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट देंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और एक पार्ट 4 भी बनाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे को लेकर, और हम सॉल्व करवाएंगे पार्ट 4 में। इसमें हम लोग सिर्फ कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर अभी तक आप 2 वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो जाकर उस 2 वीडियो को देखें और सारे कंसेप्ट को समझें, क्योंकि अगर आप 3rd वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप जाइए और वो दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में। आज इसके बारे में पूरा कंसेप्ट सीखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो देखते हैं। देखिए, सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है विभाजन फार्मूला। विभाजन मतलब कोई लाइन है, देखिए ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है। जैसे ये ए है, ये x1 है और ये y1 है, ये b है हमारा, x2 है और y2 है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि p है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक डिवाइड जो करेगा एक रेशियो में डिवाइड करेगा। उस रेशियो को हम लोग ले लेते हैं m1 और m2। तो हमारा जो ये m1 और m2 रेशियो में जो डिवाइड किया, तो हमारा जो पॉइंट आने वाला है, वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट आने वाला, कहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा, p का वैल्यू आएगा। तो इसको ना यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट आने वाला, इसको x और y ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इससे ना एक फार्मूला निकलता है। फार्मूला क्या होता है, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। तो एक यहाँ है और यहाँ है, ए और बी। ये लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, आपको रेशियो भी दिया रहेगा। एक रेशियो, इसको अलग अलग क्यों लिए हैं, क्योंकि ये अलग रेशियो रहेगा, ये अलग रेशियो रहेगा। तो इसको m1 कहेंगे, इसको m2 कहेंगे। तो हमारा एक p का कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट पे जो कट रहा है, तो इस पॉइंट का हमको निकालना पड़ता है कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ना हमारा एक x होता है, एक y होता है। हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट हमारा 2 ही टर्म में आता है, एक x और एक y। तो हम यहाँ पे x y को निकालने वाले हैं। तो देखिए, आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, p। तो p का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला का m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, कॉमा, ये किसके लिए आया, x के लिए आया। उसके बाद यहाँ पे फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस m2। ये हमारा p का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और इसको आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, इसको अगर हम सेपरेट निकालना चाहेंगे, अगर हमको x निकालना होगा, ओनली x, तो x के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, x, जैसे p हमारा कोऑर्डिनेट है तो इसमें x और y है, तो हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए देखिए ये वाला टर्म लेंगे, ये वाला सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अब बाई में m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा x। और y निकालने के लिए, अगर y निकालना हो तो y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे हम लोग, y निकालने के लिए ये y वाला टर्म है, तो m1 y2 प्लस में m2 y1 बाई में m1 प्लस m2। और यही दोनों को हम इस टर्म में लिख दिए हैं p का कोऑर्डिनेट। तो अगर सेपरेट निकालना हो तो x वाला लेंगे, और y सेपरेट निकालना हो तो y वाला लेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेशियो दिया रहेगा, आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको p का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट आपको सिखा दिए कि ये रेशियो गिवन रहे तो p किस तरह से निकालना है हमको, वो तो सिखा दिया आपको कि p का कोऑर्डिनेट x और y निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। रेशियो गिवन हो और ये a का कोऑर्डिनेट गिवन हो और b का
कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। इस पर हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, बस अभी आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे ये जो टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 हो गया, टाइप 1। अब हमारा टाइप 2 क्या कहता है सो देखते हैं। टाइप 2 जो आएगा, टाइप 2 इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा A x1, y1, ठीक है। B आपको दिया रहेगा x2, y2, और हमारा एक P पॉइंट वो भी दिया रहेगा, वो x और y दिया रहेगा, ठीक है। आपको M1 और M2 निकालना पड़ेगा, मतलब आपको रेशियो निकालना है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है रेशियो, फाइंड रेशियो, रेशियो अनुपात आपको ज्ञात करना है, अनुपात कि किस अनुपात में इसको ये विभाजित करेगा, किस अनुपात में इस लाइन को ना डिवाइड करने वाले, क्या मतलब इसका रेशियो, मतलब आपको क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसको उल्टा करके दे दिया है। मतलब इसमें आपको एक्स वाई निकालना हो, रेशियो गिवन रहेगा, इसमें आपको एक्स वाई गिवन रहेगा, रेशियो निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो देखिए आप याद रखिएगा, आप लेट मतलब मानना है आपको, हमेशा आपको लेट करना है के रेशियो 1, जो रेशियो है उसको आपको क्या मानना है, के रेशियो 1। पहले वाला को क्या मानेंगे, M1 को क्या मानेंगे, M1 को मानेंगे हम के और M2 को क्या मानने वाले हैं, 1। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा M1 और रेशियो M2 का क्या मानना है, के रेशियो 1 मानना है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो हम लोग अब ये कंसेप्ट आप सीख गए हैं, आप इसको कॉपी में एक बार नोट करें, इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप इस जो बताएं इसको आप कॉपी में नोट करें, इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। इसका हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आप सीधा सा क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए आप एक लाइन ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पे आप ए ले लीजिए, चाहे पी ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, नेमिंग कोई भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे पहले देखिए आपको लिखना कैसे है, 2 पॉइंट है, ये एक ये, तो इसको ए ले लीजिए -1 और 7, और एक बी ले लीजिए जो दिया हुआ है 4, -3, ठीक है। आपको फाइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स करने के लिए, निकालने के लिए कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट कौन सा, तो एक पॉइंट पे वो डिवाइड करेगा, ये पी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है आपको 2:3। अब इस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम बेसिक्स बता दें कि इसमें हम अभी बताएं कि x1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है, ये हमारा m1 होता है, m2 होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। m1 हमारा कितना है 2, m2 हमारा कितना है 3, और ये वाला x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है -1, x1 हो गया। अब y1 लिख लीजिए, y1 हमारा कितना है 7, अब x2 कितना है हमारा, तो 4, और y2 हमारा कितना है, तो -3। इतना बात आपको समझ में आया, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आपको ये P पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए अभी जस्ट आपके फार्मूला लिख दिए इसके लिए, तो उस फार्मूला का यूज करेंगे और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो P फाइंड करना है, तो देखिए P निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बताए हैं, लिख देते हैं एक बार और ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई में m1 प्लस m2 कॉमा
ये x के लिए हुआ, y के लिए सब कुछ वही करना है, बस आपको x2 की जगह पर y2 कर देना है, x1 की जगह पर y1 कर देना है बस। तो लिख लेते हैं m1 y2 प्लस में m2 y1, अब बाई में m1 प्लस m2। इतना क्लियर है आप? अब हम लोग इस वैल्यू जो निकाले इसको हम यहाँ पे सब जगह पुट कर देते हैं। तो देखिए m1 हमारा कितना है, तो m1 हमारा 2 है, तो 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है, आराम से बनाएंगे हम लोग कि गलत ना हो, फिर प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमारा है 3, और x1 कितना है, तो x1 -1 है, -1 रख दिए, बाई में m1 प्लस m2, मतलब दोनों रेशियो को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 2 + 3। फिर m1 हमारा कितना है 2, उसके बाद y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा है -3, और यहाँ पे प्लस है, m2 3 है, और y1 कितना है 7, बाई में 2 + 3। जब भी आप इसको बनाएंगे तो एक बार आप चेक कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप जब भी बनाएंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि जो आप वैल्यू रखे हैं वो कहीं मिस्टेक से गलती नहीं रखा गया है। तो देख लीजिए m1 2 और x2 हमारा यहाँ पे है 4 प्लस में 3 m2 लिख लिए, और यहाँ पे लेना है हमको कौन सा x1, तो x1 हमारा -1 है। इसी तरह से आप चेक कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 2 8 प्लस माइनस माइनस और 3 1 3, बाई में हो गया 2 + 3 5, कॉमा फिर इसमें से गुना करेंगे तो -6 प्लस में और 7 3 जा कितना होता है 21, बाई में कितना हो गया 5। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया 5/5 आएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा -15 आएगा, बाई में 5। आप देखेंगे कि इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, इससे को काटेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया, ये 1 टाइम्स में कट गया 1, कॉमा और इससे कट गया -3। तो देखिए आप p का हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 - 3। तो आपको ये समझ में आया, एक ये जो आप वैल्यू पुट किए हैं वैल्यू को आप एक बार चेक कर लेंगे। फिर इसको सॉल्व किए 4 2 8, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए -3, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए -6, और इसमें से किए 21, और बाई में 2 + 3 5 हो गया। इसमें से जो सब्ट्रैक्ट किए 5 आया, ये 15 नहीं है, ये कट के 1 आया है, इसको जब इससे डिवाइड किए तो 1 आया है, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -50 है, तो कट के 3, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट कर देंगे 1 - 3, यही हमारा आंसर हो गया। इसी देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख लिया है, आप इसको समझाते हैं, इसको बनाते हैं। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द रेशियो इन द विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 और -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई 1 -1, 6। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट ये दोनों है, और उसको डिवाइड किया गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। हिंदी में देखिए बिंदुओं -3 और 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात, यहाँ पे किस अनुपात का मतलब हुआ, तो वही आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है अभी हम बनाते हैं, आप देखिए इसको और समझिए, और इस टाइप की बुक में क्वेश्चन है तो आप उसको ढूंढकर पूरा बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करें, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बनेगा नहीं। इसलिए आप क्वेश्चंस को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को समझाते हैं, मतलब बनाते हैं। आप देखिए इसको, देखिए एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में आप देखिए रेखाखंड है, जिसमें आप ए ले लीजिए। ए हमारा कितना दिया हुआ है, ये दोनों ए है, और डिवाइडेड बाय जो लिखा हुआ है ये हमारा बीच वाला पॉइंट है। तो ये -3, 10 बी एक पॉइंट है,
जिसका कोऑर्डिनेट है 6 -8 और एक पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको दे चुका है -1,6। तो आपको कि ये अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में इसको डिवाइड करेगा। तो आपको हम बताए हैं कि आपको जब भी रेशियो पूछे तो आप k/1 मान लीजिए हमेशा। आप यहाँ पे लिख लीजिए लेट रेशियो बराबर k/1, मतलब माना कि अनुपात बराबर ये, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे आप देखिए, तो ये बताइए ये किसके जगह पर आया है, तो m1 के जगह पर। तो m1 हमारा कितना होगा k, m2 हमारा कितना हो गया तो 1, x1 हमारा कितना है तो x1 हमारा है -3 और y1 हमारा कितना है तो वो 10 है, x2 हमारा कितना है तो 6। अब x1 y1 इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y2 हमारा कितना है तो y2 हमारा है -8। इतना बात आपको समझ में आ गया। अच्छा ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हमारा x y, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर हमारा कितना है -1 और y बराबर कितना है 6। तो आप याद करिए, थोड़ी देर पहले आपको मैं समझाया है कि ये जो वैल्यू होता है ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अभी आप पीछे आप बैक करके एक बार देखें, आपको समझ में आया कि x होता है y होता है। तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। तो अगर 1 को लेंगे, देखिए k को लेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप 1 वाला को ले रहे हैं जैसे m2, अच्छा इसको ले लेंगे, यहाँ पे देखिए आप किसी एक को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हम x वाला ले चाहे y वाला, तो देखिए x वाला अगर ले रहे हैं तो ये 6 है, बल्कि ये x वाला -1 है, y वाला 6 है। तो आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, तो हम x को लेते हैं। देखिए x निकालने की क्या फॉर्मूला था, तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए m1 x2 प्लस में m2 x1 y में m1 प्लस m2, यही ना फॉर्मूला है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x1 हमारा कितना है तो बल्कि x हमारा कितना है -1, m1 हमारा कितना है -3, m1 हमारा है m2, m1 हमारा है k, मल्टीप्लाई x2 हमारा कितना है तो x2 हमारा 6 है, प्लस में m2 हमारा कितना है तो m2 हमारा है, अभी देखेंगे यहाँ पे 1 है, और x1 हमारा कितना है तो x1 हमारा -1 है, तो यहाँ पे x1 हमारा -3 है। इसको हम फिर से समझा देंगे, पहले एक बार इसको देख लीजिए। m1 हमारा कितना है तो k प्लस में 1, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि इसके बाई में 1 रहता था, क्रॉस गुना कर लेंगे, इसमें इससे इसमें इससे, तो पहले इसको 1 -1 लिख लेते हैं, बाई में 1 लिख लेते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे तो 6k और इसमें करेंगे तो -3 होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नीचे k + 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसमें इससे होगा, इसमें इससे होगा, तो इसमें इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6k -3। आप इसमें इससे कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 घेर के आप इस तरह से लिख लीजिए, गलती नहीं होगा। फिर हमारा हो गया 6k अब -3 और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -k और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा 6k, k वाला को इधर ले जाते हैं तो प्लस में k आ जाएगा और -1 इधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये दोनों ऐड होके 7k हो गया, और ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2 होगा, तो k = कितना आ गया तो 2/7। अच्छा ये 2/7 है, तो हम इसको रेशियो में कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम रेशियो जो माने हैं वो हमारा k/1 है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो = क्या करेंगे, k/1 है, तो k हमारा कितना है 2/7, बाई में 1 है, तो ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 2/7, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
यहाँ पे लिख देते 2:7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ में आया? एक बार देख ले तो फिर से समझा दे रहे हैं आपको। रेशियो को क्या मानना है, के रेशियो। हमेशा जितना क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो आपको यही मानना है, के रेशियो 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये M1 के जगह पर है तो इसको M1 पे ले लिए, ये M2 की जगह पर है तो इसको M2 1 ले लिए। x1 ये a के कोऑर्डिनेट को x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, y2 कहते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और ये वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसको हम x और y कहते हैं। तो यहाँ पे x बराबर -1 है और y = 6 है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए आप के ऊपर है, आप x वाला से निकाल लीजिए तब भी वही आंसर आएगा, आप y वाला से निकाल लीजिए वही आंसर आने वाला है। मतलब आप x के जैसे ये निकालने का ये x y होता है ना, तो आपको इससे पहले वाले जो मतलब आप वीडियो को पीछे करें और देखें कि x निकालने के लिए हम आपके लिए फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे, y निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया अलग अलग। तो अगर आप x वाले की तरफ से जा रहे हैं तब भी वही आंसर आएगा, y वाले से निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अगर आपको दिक्कत है तो हम y वाले से इसको निकाल देते हैं, इसको इरेज करके y वाला से निकालते हैं। देखिए इधर P का हम दो फॉर्मूला लिख दिए थे, एक लिखे थे यहाँ पे M1 x2 प्लस में M2 x1 बाई में M1 प्लस M2 ये लिखे थे, कॉमा एक y के लिए लिखे थे M1 y2 प्लस में M2 y1 बाई में M1 प्लस M2। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आंसर निकाला है वो इससे निकाले थे। ठीक है, अब हम इससे निकाल के दिखाते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं, वही आने वाला है। आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किसको ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए y वाले से निकालना है, तो y का वैल्यू जब लेंगे तो यहाँ पे x -1 था तो इसको पहले रखे थे, अब 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और फार्मूला लगाएंगे M1। तो M1 हमारा कितना है, k मल्टीप्लाई, और y2 हमारा कितना है, तो y2 वाले को लेंगे, y2 हमारा है -8 तो -8 रख लिए, फिर प्लस के चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद M2 रखना है तो M2 1 है, और फिर y1 रखना है तो 10 है। अब बाई में ये दोनों को सम करना है k + 1। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये 6 बाई इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k, और इसमें करेंगे गुना तो ये 10 हो जाएगा, k + 1 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अभी किए हैं इसमें इससे कर लेते हैं, इसमें इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लेते हैं। देखिए 6 में इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 6 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, और 1 से करेंगे तो प्लस का 6 ही आएगा। इसमें 1 से करना है तो 1 से करने पर सेम डिजिट आएगा, तो ये 8 -8 किया प्लस 10 हो गया। अब जानते हैं कि k वाला को एक तरफ लाया जाता है तो k इधर आके +8k और इधर हो गया 10 और प्लस में 6, तो ये हमारा हो गया 14k, ये हो गया दोनों के 16 हो गया, ये हो गया हमारा k = कितना हो गया था, ये हो गया 16 बाई और यहाँ पे 14 हो गया, तो 8/7। कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट से कर ले रहे हैं। -8k M2 x1 और ये हो गया 1 और y1 10 k + 1, इसमें से किए तो 6k + 6 और इसमें किए तो -10 और +10। ठीक है, तो ये 14 और 6, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ना माइनस होता है क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस में आता है, और ये सब्ट्रैक्ट होकर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 4/14 आएगा, जो कि कट के 2/7 आ गया। देखिए k का वैल्यू आया है ना 2/7, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 2:7, यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। आप x से भी निकाल सकते हो, y से भी निकाल सकते हैं, और कल एक वीडियो और लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूला लेके वो और जो क्वेश्चन कराओगे ये दोनों को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम लोग ना सीखने वाले हैं
न्यू कंसेप्ट, उसमें हम लोग सीखने वाले मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे कि मिड पॉइंट होता क्या है। मिड पॉइंट को बोलते हैं मध्य बिंदु हिंदी में। मिड पॉइंट के बारे में समझने से पहले आप एक बार देखिए इधर, उसके बाद समझिए। जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है, देखिए ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1, इसका x2 y2 ये गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट किसको कहते हैं, देखिए अच्छा आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप एक रोप लीजिए, रोप मतलब एक रस्सी लीजिए, आप रस्सी लीजिए, आप कितना, ये एक आप रस्सी लीजिए, रोप यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलेंगे कि आप इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो आप क्या करोगे कि ये यहाँ से आप मान लो कट कर दिए और इधर का ये कट कर दिए, तो एक जैसे इधर जितना आपका लेंथ होगा सेम टू सेम लेंथ इतना इधर भी होगा, मतलब जितना लेंथ इधर लेंगे उतना ही लेंथ इक्वल में उतना है। मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक रोप को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, काटना है। तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि जितना इधर लेंथ लेंगे सेम टू सेम लेंथ उतना ही इधर लेंगे। तो ये कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे आप इरेज मतलब मेजरमेंट किए और यहाँ पे आके आप कट कर दिए, आप देखिए कि इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर से भी 5 सेंटीमीटर लेना है। तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आया, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये हुआ कि ये जो रेशियो जो आएगा ना हमेशा इक्वल आएगा। क्या आएगा, रेशियो इक्वल आएगा। रेशियो अगर मान लीजिए कि इसको हम 2 पार्ट में काटना है तो इधर 2 पार्ट यहाँ से कट कर दिए, तो इधर जितना रेशियो लेंगे सेम टू सेम उतना इधर भी लेंगे। अगर 2 इधर है तो 2 इधर है। अगर रेशियो सेम है, ध्यान से सुनिए, अगर रेशियो सेम है तो वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। सेम रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब समान अनुपात, समान अनुपात। समान अनुपात आप जहाँ कहीं देखिए इक्वल रेशियो में देखें वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। बस आपको ये याद रखना है। अब ये मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला को हम लिख देते हैं, पहले इसको समझिए। देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, ऐसे देखिए, जैसे एक पॉइंट है P, फिर P ही लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको हिंदी में लिख देते हैं, AB का मध्य बिंदु P है। इतना बात आपको समझ में आ गया। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB का मिड पॉइंट कौन है, P है। तो P मिड पॉइंट कब होगा, जब इसका रेशियो सेम होगा। तो हम देखिए इसको रेशियो में डिवाइड करते थे, याद करिए M1 और M2 ये करते थे। तो अगर M1 इफ M1 और बराबर में M2 ये दोनों इक्वल अगर आ जाए, ये दोनों इक्वल दे दिया जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ये बात आपको समझ में आया, क्या कहेंगे उसको, मिड पॉइंट। इतना बात आपको क्लियर समझ में आया, इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं, वो होना चाहिए M1 बराबर M2। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन दे दिए, अब इसको यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, तब भी मिड पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, तब भी मिड पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, तो मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो आपको ये देखिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर रेशियो सेम रहे तो हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रेशियो सेम नहीं रहे, जैसे यहाँ 3 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, तो आप याद करिए फर्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बताए थे कि अगर रेशियो सेम नहीं हो तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन, M1 x2 प्लस में M2 x1 बाई M1 प्लस M2। अगर रेशियो सेम ना हो, अगर रेशियो सेम आ जाए, M1 बराबर में M2 आ जाए, तो आपको ये P निकालने के लिए
पी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन लगाना है, x1 प्लस x2 बाई में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई में 2, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। मिड पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है अभी आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो इतना आप लिख लिए हैं, चाहे यहीं पे प्रूव कर देते, देखिए। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे आप एक बात जानते हैं कि मिड पॉइंट है तो ये m1 क्या है, m2 के बराबर है, ये बात आपको याद रखना है। तब आप बताइए, आप सेक्शन फार्मूला ही लगाइए, m1 बराबर m2 है, तो आप ये वाला p निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, हम इसको प्रूव कर देते हैं, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। देखिए आप x के लिए सिर्फ निकालते हैं, तो x के लिए क्या फार्मूला होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बाई में m1 प्लस m2, इतना बात आपको याद है। अभी बताएं थोड़ी देर पहले, x निकालने के लिए फार्मूला होता है, y निकालने के लिए इधर, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो इधर लिख देते हैं m1 y2 प्लस में m2 y1 बाई में m1 प्लस m2, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम किसी एक को प्रूव करते हैं, ये वाला सम ये वाला प्रूव कर देते तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए m1 वो किसके इक्वल है, m2 के, तो आप m1 के जगह किसको रख लेंगे, m2 को। इतना तो मैथ आता होगा आपको। ये हो है हमारा x2 प्लस में ये m2 पहले से है, ये x1 हो गया है। अच्छा m1 के जगह किसको रखें, m2 को, तो ये इसके जगह पर भी m2 हो जाएगा, अब प्लस में m2 पहले से है। तो आप ध्यान देंगे, उसको आप प्रूव कर लीजिएगा, इसको हम से प्रूव कर रहे हैं। देखिए m2 m2 दोनों में कॉमन है, तो m2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा x2 प्लस में x1। अच्छा अब बाई में ये दोनों सेम है, तो इसको जोड़ के लिखेंगे, जब 2m2 होगा तो m2 से m2 कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया, x2 प्लस x1 बाई में 2, x1 प्लस x2 कहिए चाहे x2 प्लस x1 कहिए, बात एक ही है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो सेम होने पर हमको अगर ये p पॉइंट निकालना है, जिसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं, तो हमको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 बाई में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई में 2। तो ये इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, ये a है 4,6, ये b है 5, यहाँ पे लिख देते हैं 6 8 कॉमा, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम कितना 13 नहीं 2। अब यहाँ पे p लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हो रहेगा p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप p का कोऑर्डिनेट क्या करें, p निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, आप जानते हैं कि मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों का रेशियो क्या रहा होगा, सेम। तो आपको कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 करना है। तो देखिए x1 इसको कहते हैं, x2 इसको कहते हैं, तो 4 प्लस 8 बाई 2 कर लीजिए कॉमा, और y1 प्लस y2 तो 6 प्लस में 12 करके बाई में 2 कर लीजिए। p इक्वल टू हो गया 12/2, ये हो गया 18/2, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में। तो हमारा p का वैल्यू कितना, p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6,9, तो 6,9, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब इसको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन मिड पॉइंट पे ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप अलग है, आप इसको समझिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मिड पॉइंट क्या होता है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2,5 एंड B 6,9 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदी में भी इसको पढ़ के सुना देते हैं। बिंदुओं A का कोऑर्डिनेट 2,5 और B का कोऑर्डिनेट 6,9 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 4 बराबर भागों में, यहाँ पे देखिए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए एक लाइन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लाइन है, ये A है, ये B है, ठीक है। इतना बात आपको समझिए, A और B दिया हुआ है, जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए 2,5, ये दिया हुआ है हमारा कितना 6,9। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस लाइन को ना 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो देखिए हम 4 बराबर भाग में काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1,
यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ये खुद 4 हो गया। क्या भाग में काट लिए? 4 भाग में, और 4 बराबर भागों में काट रहा है, इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट के, अच्छा आपको एक कोई रोप दिया गया, रस्सी दिया गया है, हम बोले कि इसको 4 बराबर भागों में काटो। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कि ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, आपको इसको बोले कि इसको 4 बराबर भाग में काटो, तो आप क्या करोगे कि एक यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर काट लोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से ही पूरा 2 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? तो आप देखेंगे कि देखिए इसका रेशियो जो है सब में क्या है? इक्वल है। तो ये हम बोले अभी कि जब इक्वल सेम हो जाए, तो जब इसका वो रेशियो सेम हो जाए तो उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो आप देखिए 8 को हमने 4 बराबर भाग में कर देता, आपको ध्यान से देखना होगा 3 पॉइंट बन रहा है, तो यही तीनों आपको फाइंड करना है। तो इसको आप मान लीजिए कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये z, ये तीनों का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चंस। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और एक बात और, इसका जो रेशियो लिया गया है वो 4 भागों में, तो आप कोई भी ले, अच्छा मान लीजिए 2 लिए थे, 2 में हुआ था, तो हम इस सबको काटेंगे तो कितना भाग में? 1 में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका रेशियो अपना मन से ले लेते हैं कि जब इक्वल है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इतना बात आपको समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो आपको ये x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को आप ओरल भी बना सकते हैं, अगर आपके पास आपको कंसेप्ट समझ गए हो तो। आपको हम समझा रहे हैं इसको बनाना कैसे। देखिए आप ध्यान से एक बात को बताइए, देखिए कि हमको अगर ये निकालना है, देखिए हम अगर ये दोनों को निकालना चाहेंगे, ये दोनों को, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये a y का मिड पॉइंट x है, तो हम आराम से यहाँ पे, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तभी तो ये निकलेगा ना, तो ये अभी हमको पता नहीं है। फिर अगर ये दोनों से अगर निकालना चाहेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आना चाहिए, मतलब सबसे पहले हमको y के कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो y के कोऑर्डिनेट आएगा कैसे, तो बात कर लेते थे, यहाँ पे लिख लेते। देखिए अच्छा उससे समझने के पहले एक बार बात समझिए कि देखिए अगर हम y के कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि देखिए ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, तो अगर हम इस लाइन को हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 a, और यहाँ पे y लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 1 2, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये भी 2 हो गया और ये b हो गया। तो अब ध्यान से देखिए कि ए बी का मिड पॉइंट कौन है, y। आप समझ रहे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक आना था, तो 1 1 2, मतलब यहाँ से पूरा टोटल 2 हो गया। फिर हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो 1 1 ये हो गया 2 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इस तरह से बन गया है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी का मिड पॉइंट कौन है, y। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, यहाँ लिख दीजिए y is the midpoint of AB। तो जब AB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, y। तो तब y का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, सो बताते हैं। देखिए जब ये दोनों यहाँ से ई मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट x और ये x1 और x2 दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे 2 x1 प्लस x2 बाई में 2 y1 प्लस y2 बाई में 2। ये फॉर्मूला पता है आपको। तो x1 हमारा कितना है 2 और x2 हमारा कितना है 6 बाई में 2, y1 हमारा कितना है 5 और वो कितना है 9 बाई में 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8/2 ये 14/2, तो ये कट के 4, ये कट का 7, तो ये आगे हमारा कितना 4,7। देखिए यहाँ से यहाँ 4,7 आ गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हमको निकालना ये वाला है। तो अभी हम समझाएं कि अगर हम देखें कि ए वाई एक सेगमेंट हो गया, तो ए वाई का मिड पॉइंट कौन है x। तो यहाँ पे आपको वही लैंग्वेज लिखना है, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए वाई।
तो ए वाई मिड पॉइंट हो गया, तो एक्स का निकालना बहुत आसान हो गया। अभी इसका देखिए x1 इसका x2 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर y1 प्लस y2 तो 7 और 5 12, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 हो गया। देखिए ये पॉइंट आ गया। फिर हमको अब इसका जेड का चाहिए, तो जेड के निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी दोनों का मिड पॉइंट कौन हो गया जेड, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, तो ये 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 7 और 9 16 और 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। देखिए हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया 3, फिर y का आ गया 4, 7 और हमारे पास z का भी आ गया 5, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और कॉपी में लिखें, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो जेड तक हमको आना है, ध्यान से